हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों के श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिलने वाला भारत रत्न। देखा जाए केंद्र सरकार ने यहाँ पर यह घोषणा इनकी 100वीं जयंती पर की है और इस संदर्भ में यहाँ पर दो पहलू हैं। एक तरफ यहाँ पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में और दूसरी तरफ यहाँ पर भारत के एक विशिष्ट पुरस्कार भारत रत्न के बारे में। इन दोनों ही पहलुओं को आज के इस टॉपिक में हम विश्लेषण करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर कौन है, इनके द्वारा किए गए विशेष कार्य और योगदानों की भी चर्चा करेंगे और भारत रत्न से संबंधित यहाँ पे तथ्यों का आकलन भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में यहाँ पे जो घोषणा की गई है ये क्या है और किस तरीके से यहाँ पर घोषणा की गई है। तो देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कर्पूरी ठाकुर और मरणोपरांत देखा जाए तो यहाँ पर ये भारत रत्न दिए जाने की केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर आपको घोषणा की गई है। इनकी ये 100वीं जयंती है और जयंती जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा 24 जनवरी को मनाई जाती है। तो यहाँ पर आपको देखा है तो इनका जन्म आप मान सकते हैं 24 जनवरी 2024 को हुआ था और 24 जनवरी 1924 को हुआ था और 24 जनवरी 2024 को यहाँ पर ये 100 साल यानी कि 100वीं जयंती हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पर ये घोषणा की गई है। कर्पूरी ठाकुर देखा जाए तो 2 बार आपके बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो 1 बार यहाँ पर ये डिप्टी सीएम का पद भी यहाँ पर संभाल चुके हैं। इनके द्वारा किया गया जो विशेष कार्य रहा, इन्होंने पिछड़े वर्गों के हितों की यहाँ पर वकालत करने के लिए यहाँ पर जाना जाता है। बात करें अगर हम इनके सेवाकाल की यानी कि कब तक यहाँ पर ये सीएम रहे हैं तो 22 दिसंबर 1970 से लेकर के 2 जून 1971 और 24 जून 1970 से लेकर 21 अप्रैल 1979 ये 2 कार्यकाल रहे हैं इनके। वहीं डिप्टी सीएम के संदर्भ में देखा है तो 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक इन्होंने डिप्टी सीएम का भी पद यहाँ पर संभाला है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर के यहाँ पे बारे में जानेंगे, क्या है इनकी जीवन शैली, किस तरीके के इनका यहाँ पे जीवन काल रहा, कौन कौन सी यहाँ पर इनके द्वारा प्रमुख भूमिकाएं निभाई गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें, कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ था समस्तीपुर के पितौंझिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम भी कहते हैं, जन्म हुआ था इनका कर्पूरी ग्राम या पितौंझिया में, जो कि आपके बिहार के समस्तीपुर में पड़ता है। इसी तरीके से 1940 में हम देखें तो मैट्रिक पास करते ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ पर आपको कूद पड़े। 1942 में देखा जाए तो असहयोग आंदोलन में यहाँ पर इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया और इसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 1952 में देखें तो पहली बार जो है विधानसभा का ये चुनाव लड़ते हैं और चुनाव यह ताजपुर यहाँ पर विधानसभा से लड़ते हैं और यहाँ पर जीत भी जाते हैं। 1967 में देखा जाए तो बिहार में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार के उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर ये बनते हैं। तो ये दोनों ही पहलू हैं इनके दृष्टिकोण से। यहाँ पर पहली बार जो राजनीतिक जो करियर एक तरीके से देखा जाए विधानसभा लड़ते हैं 1952 में और पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है जिसमें ये आपके डिप्टी सीएम रहते हैं 1967 में। इसके अलावा 1968 में देखें तो 6 महीने के लिए यहाँ पर आपके बिहार के मुख्यमंत्री आपको बनते हैं और 1973 से 77 तक जो जेपी आंदोलन यहाँ पर आपको चलाया गया वहाँ पर इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। 1970 में ही देखा समस्तीपुर से इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वहाँ से ये जीत कर आते हैं। 24 जून 1970 को देखा कर्पूरी ठाकुर को दोबारा यहाँ पर आपको बिहार के मुख्यमंत्री आपको बनते हैं और 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से यहाँ पर इनका निधन हो जाता है। अब आइए यहाँ पर जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के वो फैसले जिनके कारण ये आपको चर्चा का विषय बनते हैं और इनके योगदान को यहाँ पर प्रमुख रूप से यहाँ पर देश के स्तर पर पहचान मिली। सबसे पहले देश में आपको पहली बार, देश में यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली बार जो ओबीसी आरक्षण जो दिया गया वो भी यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर के द्वारा यहाँ पर बिहार में दिया गया। इसके अलावा 1977 में देखें तो मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन यहाँ पे लागू किया जिसके कारण पिछड़े को नौकरियों में यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे प्रशस्त हुआ। इसके अलावा देश के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक यहाँ पर जो पढ़ाई थी वो मुफ्त की। तो यहाँ पर कई ऐसे फैसले जिसके कारण यहाँ पर आप देखें तो ये बहुत ही बड़े फैसले थे और लेकिन यहाँ पर अपने आप में देखा जाए तो बहुत ही सराहनीय फैसले भी आप इन्हें कह सकते हैं। इसके अलावा बिहार में जो है उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का जो दर्जा मिला वो भी यहाँ पर देखा जाए इन्हीं के कारण यहाँ पर मिला। 1967 में देखिए पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर अंग्रेजी की अनिवार्यता जो है इन्होंने समाप्त कर दी। साथ ही गैर लाभकारी जमीन पर
मालगुजारी जो टैक्स है वो भी यहां पर देखा जाए तो कर्पूरी ठाकुर के द्वारा बंद कर दिया गया था। साथ ही मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने 4th क्लास वर्कर के द्वारा लिफ्ट का यूज करने पर जो एक रोक लगाई गई थी कि 4th क्लास का जो वर्कर है वो यहाँ पर सचिवालय या जो भी यहाँ पर आपको देखा जाए सरकारी इत्यादि जो लिफ्ट इत्यादि हुआ करती थी वो यूज नहीं कर सकता है, उसको यहाँ पर इन्होंने हटाया और 4th क्लास का कर्मचारी भी जो है वो अब लिफ्ट का प्रयोग कर सकता था। इसके अलावा देखा जाए आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों और महिलाओं के लिए भी आरक्षण का जो प्रावधान लेकर आए वो यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर लेकर आए। तो काफी सारे ऐसे फैसले हैं जिनको भारत रत्न देने के संदर्भ में आपको एक सराहनीय कह सकता है कि कदम भी है और काफी समय से यहाँ पर मांग भी की जा रही है। तो भारत रत्न जैसे यहाँ पर पुरस्कार जो होता है विशिष्ट व्यक्तियों को उनके विशिष्ट कार्यों के लिए ही दिए जाते हैं और इनके जो कार्य हैं देखा जाए तो अपने आप में एक यहाँ पर आज बेंचमार्क के तौर पर देखे जाते हैं। वर्तमान की यहाँ पर जो रूपरेखा देखने को मिलती है इनके फैसलों के स्वरूप ही देखने को मिली है। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे पता करते हैं भारत रत्न के बारे में। ये तो हुआ कर्पूरी ठाकुर के बारे में। भारत रत्न देखा जाए एक ऐसा पुरस्कार है किसे दिया जाता है और इससे संदर्भित क्या है प्रमुख तथ्य। सबसे पहले देखिए भारत रत्न जो पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहली चीज जो ध्यान रखें, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। इसे कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाहे वह सेवा के असाधारण जो सेवा इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जो व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। अब आइए अगर हम बात करें भारत रत्न के तौर पर, पहले तथ्य, भारत रत्न जो होता है एक ताम्र पदक यहाँ पर आपको दिया जाता है, ठीक है, और पीपल के पत्ते के आकार का ये ताम्र पदक होता है जिसमें प्लेटिनम का चमकता हुआ आपका सूर्य बना होता है और जिसके नीचे यहाँ पे चांदी से भारत रत्न आपको लिखा रहता है, वो उसकी यहाँ पर आपको प्रतिकृति देखने को मिलती है। इसी तरीके से भारत रत्न पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई कब से हुई, 1954 से हुई है और अब तक देखा है तो 48 हस्तियों को यह सम्मान दिया जा चुका है। सबसे पहले यहां पर सी राजगोपालाचारी, CV रमन, S राधाकृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है सी राजगोपालाचारी, CV रमन और S राधाकृष्णन। इसके अलावा अगर हम खिलाड़ियों में बात करें तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर को ही यहां पर भारत रत्न पुरस्कार मिला है। एकमात्र खिलाड़ी जिसे यहां पर कह सकते हैं कि आपको भारत रत्न का यहां पर पुरस्कार मिला है वो है आपके सचिन तेंदुलकर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा विदेशी मूल के कितने लोगों को यहां पर भारत रत्न पुरस्कार मिला है, तो यहां पर 3 लोगों को, विदेशी मूल के 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। इसमें है मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और साथ ही यहां पर नेल्सन मंडेला को यहां पर मिला है। तो 3 व्यक्ति हैं, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और साथ ही साथ आपके नेल्सन मंडेला। 8 अगस्त 2019 को देखा जाए, ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया था और अब तक 5 राष्ट्रपतियों को यह पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान हुआ था लेकिन परिजन ने विरोध किया, तब मृत्यु स्पष्ट नहीं हो सकी थी। तो मरणोपरांत पुरस्कार क्यों, इसके बाद फैसला यहां पर आपको वापस ले लिया गया। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और कर्पूरी ठाकुर समेत 12 लोगों को अब तक मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये यहाँ पर भारत रत्न से संबंधित यहाँ पर प्रमुख तथ्य और कर्पूरी ठाकुर के बारे में जो कि इन्हें यहाँ पर भारत रत्न मिल रहा है। इस टॉपिक को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर यहाँ पर आने वाला है। इसको लेकर के यहाँ पर एक क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे वो भारत रत्न लेकर पूछा जाए, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर के बारे में पूछा जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।